जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स। आज 2 जुलाई है और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त सुबह का वक्त है। आपको अपडेट देते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई यानी उनको पैटर्न का भी खिताब दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को और कौम को अडियाला जेल से उन्होंने एक पैगाम जारी किया है, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी जारी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसको बताया गया कि इमरान खान की 2 बहनों की कल मुलाकात कराई गई अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ, जिसमें एक तो उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम को लाया गया और ये जाली तरमीम कर कर जो कानून का हशर किया गया वो एक अलहदा बात है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हुकूमत जो है वो चाहती है कि 27वीं तरमीम लाई जाए, तो 27वीं तरमीम लाने से बेहतर है कि मुल्क में एक ही दफ़ा जो है वो बादशाहत को डिक्लेयर कर देना चाहिए। आगे चलकर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा पर बना था और ला इलाहा एक कलमा है जो इंसान को आज़ाद कर देता है, इसके बाद इंसान आज़ाद हो जाता है। और इमरान खान आगे चलकर कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो है पाकिस्तान अंग्रेज़ों से बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो आज़ाद हो, लेकिन आज पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं और बिल्कुल उसके बरक्स है और यहाँ पर हर चीज़ कंट्रोल्ड है और एक माफिया जो है वो पूरी कौम को अपना गुलाम बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो तरजीहात हैं उनकी वो मरना पसंद कहते हैं मैं करूँगा जेल में, लेकिन इस तरह की ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। और वो कहते हैं कि जो मैं कैद हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी आज़ादी से मुझे क्या फ़ायदा कि जब हम बाहर आज़ाद ही ना हों। आगे चलकर वो ये भी कहते हैं कि जो इकबाल का शाहीन है वो आज़ाद है, वो ऊंचा उड़ता है, ग़ुलाम नहीं रहता। उन्होंने कौम को और अपने कारकुनान को भी यही हिदायत जारी की है कि आप ऐसी आज़ादी से बेहतर है आप जेल में ही रहे, जब क्योंकि आप बाहर आज़ाद नहीं है तो फिर जेल में ही ठीक है। फिर मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि आशूरा के फ़ौरी बाद अपनी पार्टी को और कौम को उन्होंने पैगाम जारी किया है कि आशूरा के फ़ौरी बाद जो है एक अवामी एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, जिसका टाइम टेबल जो है वो कहने लगे कि बता दिया गया है और बाद में दे दिया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त आपस में ही बड़े झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। जुनेद अकबर साहब को भी जो टास्क दिया गया था केपीके से अवाम को निकालने का, उसमें भी वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही उनकी टांगें खींची जा रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बंदा अवाम को मोबिलाइज कर सकता है, बाहर निकालता भी है, तो वो आलिया हमजा है। तो उल्टा उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी टांगें खींचने लगते हैं। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ इस तहरीक को किस तरह से लेकर चलती है, क्या ये कामयाब होती भी है या नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मेरी आवाज़ को हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब इमरान खान के जो कोर्ट के केसेस होते हैं अडियाला जेल में भी अब वो नहीं लगते और जज जो हैं पाकिस्तान के वो छुट्टियों पर चले जाते हैं या समात मुअत्तल कर देते हैं बगैर कार्रवाई के। 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते का टाइम दे दिया जाता है ताकि इमरान खान का मैसेज बाहर ना आए, कोई इंटरेक्शन ना हो। और इमरान खान ने पहली बार अपनी सेहत को लेकर कुछ इस तरह की बातें कही हैं, जब उनकी बहनों ने कहा कि आप कमज़ोर हो गए हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि जब एक बंदे को 22 घंटे जो है वो एक जगह बिठा देंगे और चहलकदमी वो नहीं कर पाएगा, सिर्फ मुझे 2 घंटे के लिए बाहर निकालते हैं, बाकी 22 घंटे जो है हमें वो कैद में रखते हैं, उसके बाद फिर सेहत तो गिरेगी ही। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा रब पर कामिल यकीन है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला पर हमारा कामिल यकीन है। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊँगा लेकिन इनकी बैद नहीं करूँगा। इमरान खान साहब मज़ीद ये भी कहते हैं कि जमहूरियत में 4 चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है, ये बड़ी ख़ास होती हैं। एक तो वोट का हक़, कानून की हुक्मरानी, आज़ाद मीडिया और अखलाकियात। इन चारों चीज़ों को जो है वो बड़ा अच्छा कहा जाता है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में अब ये तमाम चीज़ें नहीं रही। वो कहते हैं कि जब एक डिक्टेटर आता है तो उसके अवाम के वोट की ज़रूरत नहीं होती, ना उसको अवाम के वोट की समझ होती है, वो सिर्फ डंडे के निज़ाम से सारा सिस्टम चलाता है। और 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है पाकिस्तान में इस वक्त जाली पार्लियामेंट बनाई गई है और फिर जाली कानून साजियाँ भी हो रही हैं। फिर आगे चलकर वो ये भी कहते हैं कि जो आज़ाद मीडिया होता है, जब एक डिक्टेटर आता है तो मीडिया को वो कंट्रोल कर लेता है, मीडिया पर
वो अपना कब्ज़ा बना लेता है और फिर सच बाहर नहीं आने देता लोगों को कि क्या मामलात चल रहे हैं, और जो सच बात करता है तो फिर उनको भी सताया जाता है। तो इस वक़्त पाकिस्तान में मीडिया का रोल जो है वो भी वो कहते हैं कि काफ़ी कंट्रोल्ड कर लिया गया है, वहाँ पर आवाज़ नहीं आती। वो बार-बार अपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का या वैसे ही सोशल मीडिया जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बयानिए को लेकर ये चल रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो एहतजाज है वो आइन और कानून हमें उसका बुनियादी हक देता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ तो वो सलूक भी नहीं है, और लगता तो यही है कि एक दफ़ा ही तहरीक-ए-इंसाफ को वाजिबुल कत्ल करार दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जब वो कोई एहतजाज करते हैं तो जो उनके ऊपर सख्तियाँ होती हैं, पाकिस्तान में इसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अभी हाल ही में मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, जब वो पंजाब असम्बली में ख़िताब कर रही थी, तो वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने जब एहतजाज किया तो स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने इतना सख्त इक़दाम लिया कि 26 अरकान को 11 इजलास तक मुअत्तल कर दिया, और 10 को जो है वो 20-20 लाख का जुर्माना लगाया कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने तोड़-फोड़ की। तो इस पर इमरान खान साहब ने अपनी जो जमात है पंजाब की, और जो वहाँ के अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बोचर साहब, उनको शाबाश दी और कहा है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है एहतजाज कर कर, इस हुकूमत की फस्तायत को दिखाकर। मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत तो वैसे ही जाली है, फॉर्म 47 की पैदावार ये असम्बलियाँ हैं, तो आपको चाहिए कि आप पंजाब असम्बली के बाहर जो है अपनी एक अवामी असम्बली लगाएँ, क्योंकि इस असम्बली से अवाम के खिलाफ बहबूद की कोई बात नहीं। तो ये इमरान खान साहब का अडियाला जेल से मैसेज था। उसके बाद एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब ने आशूरा के बाद जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। अब देखते हैं ये तहरीक किस तरह से लेकर चलती है, तहरीक इंसाफ कामयाब होती भी है या नहीं, क्योंकि एक खबरें ये भी हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी कैप्चर्ड हो गई है। अब वो उसमें इतना दमखम शायद ना रहा, क्योंकि जो कोई तहरीक चलाने की बात करता है तो उनकी डोरें जो है वो कहीं और से हिला ली जाती हैं। और फिर उसके बाद एक ख़त का जिक्र करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा अडियाला जो कोट लखपत जेल में कैद हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, सेनेटर एजाज हैं, और साबिक वाइस चेयरमैन है तहरीक-ए-इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने ज़ोर दिया है कि आप सियासी डायलॉग करें और एक कमेटी बनाई जाए और एक दूसरे पर कोई भी इल्ज़ाम तराशी ना करें। लेकिन उससे कबल इमरान खान साहब का एक ये भी बयान आया जिसमें उन्होंने तो बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया है कि किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात हो। फिर मुज़ाकरात भी वो कहते हैं कि उनसे की जाए जिनके पास ताकत हो, तो ये हुकूमत से मुज़ाकरात करने के भी कोई फ़ायदा नहीं कि जिनके पास कोई ताकत ही नहीं है। तो एक तरफ उनके जो लोग हैं वो मुज़ाकरात चाहते हैं, और इमरान खान कहते हैं कि मैं मरते मर जाऊँगा कैद में, लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। फिर उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी। अब आप देखें पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ इमरान खान से निमटने के लिए चेंज कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरामीम के बाद जिस तरह कोर्ट पैकिंग की गई है, इसकी भी पाकिस्तान में नज़ीर नहीं मिलती। और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, अभी तो ये फैसले आ रहे हैं, अवाम इनको तनकीद भी कर रही है, सियासी जमातें भी तनकीद कर रही हैं, लेकिन बाद में फिर ये जज जो हैं अपनी सफाइयाँ देते रहेंगे। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल के बाद उनको मारा गया, अदालतें आज तक कहती रहीं कि ये अदालती कत्ल है, जुडिशल कत्ल है। फिर अदालतों ने उस पर माफ़ी भी मांगी, और यह मुमकिन है कि आगे चलकर फिर अदालतें आज जो वाक़यात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, इस पर भी आगे चलकर वो माफ़ी मांगे। फिर इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए लाए गए थे एक जज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से, वहाँ पर ये तकरीबन 14वें या 15वें नंबर पर थे। तो इसके बाद इनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी लगा दिया गया, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोका गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि इमरान खान को कहीं से कोई रिलीफ ना मिल जाए। तो इमरान खान का खौफ इतना तारी है, और उनका एक बयान वो बाहर नहीं आने देते। उनकी मुलाकातों को भी उन्होंने महदूद कर दिया है, इमरान खान को खुद महदूद कर दिया है। जेल में उनके ऊपर सख्तियाँ चल रही हैं, और बताया जाता है उनकी बहनों की जानिब से कि उनका वज़न भी कम हो गया है। तो कल हुआ यही है कि जो कायम मुकाम जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब उनको बिल्कुल मुकम्मल यानी मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया है। जुडिशल कमीशन के इजलास में हुकूमती अरकान ने तो उनको वोट दिया, लेकिन एक तनकीद का निशाना बन रहे हैं इस वक्त जस्टिस हैं साबिक शौकत अजीज़ सिद्दीकी। फैज़ाबाद धरना केस में इनके ऊपर बताया जाता था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और शायद इनका कोई फैज़ हमीद से कोई ज़्यादा झगड़ा था, तो इस वक्त वो फिर इनकलाबी बने हुए थे, और पाकिस्तान में तकरीबन जो लिबरल है उनको बड़ा ही प्रोजेक्ट कर रहे थे कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के बहादुर बंदे हैं। लेकिन कल अफसोस की बात, शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो अपने आप को इनकलाबी कहते हैं, उन्होंने भी सरफराज डोगर साहब के हक़ में वोट दिया, और इस नतीजे के बाद सरफराज डोगर साहब जो है कायम मुकाम से अब मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए हैं, और इमरान खान के केसों से जिस तरह उनको लाया गया है वो वैसे ही भाग रहे हैं और इल्तवा में डाल देते हैं, केस सुनते नहीं, ना तारीख देते हैं। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के चेहरे से भी एक
परत जो है वो इमरान खान ने उतरवा दी। और पाकिस्तान में जो ज़बरदस्त किस्म के लिबरल थे, मुल्ला थे, जो जिस तरह के भी लोग थे, सब इमरान खान ने इन सब को जो है वो एक्सपोज कर दिया। किस तरह की ये पाकिस्तान के आइन और कानून के हवाले से बातें करते थे, और आज इन सब का किरदार देखें। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होते हैं मामला। तहरीक इंसाफ इस जो अपने एहतजाजी तहरीक है इसको आगे कैसे लेकर जाती है। तो इस वीडियो से हम फ़िलहाल एंड करते हैं इसको। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो या अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।